तो सुपर 7 आर्ट्स क्लासेज के द 10 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 की सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस द 10 मिनट शो का उद्देश्य है कि 10 मिनट के अंदर एक चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव का रिवाइज कराना। तो आप लोग का बताना है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि यह द 10 मिनट शो में जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वो क्या ठीक है, और यह जो हमने प्रक्रिया शुरू की है करना ये अच्छा है या नहीं, इन्हें कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। अच्छा लगे तो आप इन्हें लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है कि रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ध्यान रखना है बिस्मार्क ने किया था। प्रश्न नंबर 2 है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ध्यान रखना है यूनान का। अगला प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की, ध्यान रखना है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। प्रश्न नंबर 4 है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो ध्यान रखना है कि सेडॉन का, ठीक ना, सेडॉन के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। प्रश्न नंबर 5 है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखना है यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। आगे है यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7 की सेडॉन का युद्ध कब हुआ था? तो ध्यान रखना है सेडॉन का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न 8 है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रासा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ठीक ना, तो ध्यान रखना है आंसर होगा कहाँ, सेडॉन में। आगे प्रश्न है 9 नंबर के वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान रखना वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 10 है कि वियना किस देश की राजधानी है? तो वियना जो है ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। प्रश्न नंबर 11 की बात करें क्रीमिया, ठीक है, ध्यान रखना क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो क्रीमिया का युद्ध 1853 ईस्वी में हुआ था। आगे प्रश्न नंबर है 12 की राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ध्यान रखना राष्ट्रवाद की अवधारणा फ्रांस की क्रांति के बाद से माना जाता है। प्रश्न नंबर 13 है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो ध्यान रखना नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू किया गया। प्रश्न नंबर 14 है कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था या कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखना है मेटरनिक था। प्रश्न नंबर 15 की बात करें मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना। ठीक, आज प्रश्न है 16 में कि काउंट काबूर की मृत्यु किस वर्ष हो गई थी? तो काउंट काबूर की मृत्यु 1861 ईस्वी में हो गया था। आगे प्रश्न नंबर 17 है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी कौन था? तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती का गठन ध्यान रखना बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न 19 नंबर की जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 20 कहता है जालबेरिन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जालबेरिन संघ की स्थापना 1834 ईस्वी में की गई। प्रश्न नंबर 21 कहता है कि गॉस्टिन की संधि किस वर्ष हुई थी? तो गॉस्टिन की संधि 1865 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 22 है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना यूरोपीय सभ्यता की पालना यूनान को कहा जाता है। अब आप लोग को बताना है कि मतलब वो 23 नंबर प्रश्न है कि एडियानोपुल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखना एडियानोपुल की संधि 1829 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 24 है कि सेडॉन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडॉन का युद्ध फ्रांस और प्रूसिया के बीच हुआ था। प्रश्न नंबर 25 है कि किस वर्ष यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो ध्यान रखना 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। 26 नंबर प्रश्न है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ध्यान रखना है फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। आगे 27 नंबर प्रश्न है हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। प्रश्न नंबर 28 है गीजो कहाँ के प्रधानमंत्री था? तो ध्यान रखना गीजो फ्रांस के प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है 29 कि सेडोवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया और प्रूसिया के बीच हुआ था, ऑप्शन बी होगा। 30 नंबर में है कि ओटो, ठीक ना, ओटो की यानी ओटोमन साम्राज्य निम्न में से कहाँ का राजा घोषित किया गया? तो ध्यान रखना यूनान के घोषित किया गया था ओटो को। आगे है यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने किया था। आगे प्रश्न 32 है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो ध्यान रखना है
तुर्की के हुआ था, ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 34 है कि काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ध्यान रखना, काउंट काबूर को विक्टर एमोनियल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। 35 नंबर प्रश्न है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। आगे है 36 नंबर प्रश्न, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना की गई थी? तो ध्यान रखना है, बुर्बो वंश की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है 37 नंबर, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण, ध्यान रखना है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। 38 नंबर क्वेश्चन है, मरियाना किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? तो मरियाना अगर हम बात करें तो फ्रांस की प्रतीक है। आगे हम 40 नंबर प्रश्न है कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो निरंकुश राजतंत्र के स्थापित हुआ था। प्रश्न लास्ट है 40 नंबर की, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? आप लोग को इस प्रश्न का कमेंट में आंसर बताना है। विशेष इसका आंसर हम अगले क्लास में आप लोग को बताएंगे। तो विशेष तौर पर हम आगे चलते हैं। कहने का मतलब था आज का ये द 10 मिनट शो के लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग को बताना है कमेंट करके यही कि आपके यह जो सवाल है, प्रश्न है, इससे और बेहतर होना चाहिए या इसमें और कुछ सुधार कराना है या सुधार और होनी चाहिए, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।